बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन विद राहत में बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े का बनता है। आप ज़रूर अपनी किसी ख़ास दावत पे इसको बनाइएगा। चलें देख लेते हैं कि आज हम मटन कढ़ाई को किस तरह बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 700 ग्राम मटन है। मटन को यहाँ पर हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसी दौरान अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर लिया है। उसमें यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। उसके बाद हम इसको प्याज को शामिल कर देंगे प्रेशर कुकर में। साथ ही हम इसके ऑयल भी 1 कप शामिल कर देंगे। प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। इसी रेसिपी को आप चिकन में, बीफ में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हल्का सा प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटन जो कि 700 ग्राम है। वो सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हम मटन को थोड़ा सा भूनेंगे। 1-2 मिनट के लिए मटन को हम प्याज में भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे जो कि 1.5 खाने का चम्मच है। और अदरक लहसुन शामिल करने के बाद भी हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मटन का अच्छे से हम कलर चेंज करेंगे और इसकी हम साथ ही साथ थोड़ी सी भुनाई भी करेंगे। उसके बाद हम मटन में कुछ साबुत खड़े मसाले भी शामिल करेंगे जो कि दालचीनी है, 1 स्टिक और बड़ी इलायची है जिसको हमने थोड़ा सा खोल लिया है। ये खुशबू के लिए होती है। और दालचीनी के यहाँ पे 2 छोटे छोटे स्टिक्स हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे मटन में। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। इन्हीं सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे चैनल पे कढ़ाई की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मटन की हमने इतनी भुनाई की है कि इसका कलर चेंज हो गया है। और जब तक आप सालन की अच्छे से भुनाई नहीं करेंगे तो उसका मज़ा ही नहीं आता। मटन में अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सब मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। इन्हीं सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले शामिल करने के बाद भी हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे मटन की हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद ऑयल सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम मटन में टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। वो सारे मैं इसमें शामिल कर दूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मटन में तकरीबन हमने 1.5 गिलास पानी का शामिल कर दिया है। उसके बाद हम प्रेशर कुकर का लिड लगा के इसको हम बंद कर देंगे। 12 मिनट के लिए हम गोश्त को गला लेंगे प्रेशर कुकर में। और 12 मिनट के बाद की इसकी ये कंडीशन है, गोश्त यहाँ पे एकदम परफेक्ट गल गया है। उसके बाद हमने इसको शिफ्ट कर दिया किसी खुले बर्तन में और इसको हम थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में। और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब गोश्त की अच्छे से भुनाई हो जाए उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही। दही को यहाँ पर हमने फेंट लिया था अच्छे तरीके से और फ्लेम को आपने यहाँ पे थोड़ा सा लो कर देना है। उसके बाद आपने इसमें दही शामिल करना है। अब हम दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही शामिल करने के बाद भी इसकी हम भुनाई करेंगे। यहाँ पर हम कुछ और भी इसमें चीज़ शामिल करेंगे, वो है सूखा धनिया, 1.5 खाने का चम्मच। इसको हमने हल्का सा दरदरा सा कूट लिया है। मिक्स कर लेंगे। मटन कढ़ाई में यहाँ पर हमने ½ टेट्रा पैक क्रीम शामिल की है। आप यहाँ पर फ्रेश मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन माने मटन कढ़ाई में क्रीम शामिल करने से मटन कढ़ाई का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। मटन कढ़ाई की ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं अब अपनी मटन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक की तरफ।
तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। ये थी मेरी आज की मटन कढ़ाई की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की मटन कढ़ाई की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।